है नमोस्तु चीनिनिंदिशः परमितत्रिपदिनिन्दितः नम्योऽसीत्यशोभा गुरुवेश गुपतिज्ञानसहकार तारणतरणसमर्थिं गुरु संसारिणीवान् हमच्युतजिनवरिः तीर्थतीर्थनिजो है विनाशी भविजो मम ज्ञानी पर को धन को साक्षी को बारंबार नमस्कार अर्क धो समो शरण उत्पन्न जयवन 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 अर्पितो 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 समो शरण उत्पन्न जयवन्ति अर्पितो समो शरण उत्पन्न जयवन्ति प्रिया अर्पितो समो शरण आचार्य शक्ति अपनी चर्चा चल रही है कि वो शुद्ध जो ध्रुव प्रकाश है, जहाँ न कामना है, न वासना है, न मोह है, न राग है, न द्वेष है, न पाप है, न परिग्रह है, जहाँ कुछ भी आवरण नहीं, वो ध्रुव निरावरण चेतन शक्ति में, वो वीतराग शुद्ध चेतन शक्ति और वही मेरा चेतन स्वरूप, जहाँ आसक्ति परिणाम नहीं है, वासना परिणाम नहीं है, कामना परिणाम नहीं है, कोई भी विकार जहाँ जन्म नहीं लेता, वो निर्विकार चेतन शक्ति मेरा शुद्ध आचरण है। देखो, वर्तमान भूमिका में जिस काल में जीव ने जन्म लिया, इस काल में इस जीव के परिणाम इतने विशुद्ध भी नहीं है, इतने विशुद्ध भी नहीं है कि ये चौथे गुणस्थान वर्ती आवृत्ति श्रावक की भूमिका में जो परिणाम होना चाहिए वो परिणाम भी हो जाए। ये अर्थात क्या कहना चाह रहे हैं आप? देखो भैया, आवृत्ति श्रावक के जीवन में जो एकदम शुद्ध परिणाम होना चाहिए, 6 से शुद्ध, वैसे परिणाम भी नहीं। क्यों नहीं भैया? क्या कारण है? कारण ये है कि वर्तमान में जो परिवेश चल रहा है, वर्तमान में जो संयोग है, वो अशुद्ध, अर्थात वो काल के अनुसार गिरती हुई विचारधारा के ही, वो संयोगी भाव, वो संयोग के अनुसार वो भाव विपरीत है, विकृति हो रहे हैं। अर्थात वहाँ अशुभ का, अशुभ भाव का, अशुभ क्रिया का कहने लगे बोलबाला, अधिक बोलबाला। तो क्या चाह रहे हैं अपन? क्या 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 कहना चाह रहे हो आप? इस परिणमन के बीच में, इस काल में गिरती हुई भावधारा के बीच में अब जीव को स्वयं अपने पुरुषार्थ, अपनी शक्ति को ऊपर उठाने का पुरुषार्थ करना ही पड़ेगा। चेतना जीव को स्वयं अपनी शक्ति को ऊपर उठाने का प्रयास करना पड़ेगा। यदि जीव थोड़ी देर के लिए प्रसाद छोड़ेगा ना, सावधान, जीव थोड़ी देर के लिए भी अभ्यास छोड़ेगा ना, क्योंकि अभी जीव को आगम का ज्ञान नहीं, शील का ज्ञान नहीं, सदाचार का ज्ञान नहीं,
आहार का, भोजन का, इनका ज्ञान नहीं। तो अभी जीव इनमें जो सदाचार में जीवन है, इन सबके वास्तविक ज्ञान से या वास्तविक जो इन सब चीजों का पालन होने के लिए जो भाव विशुद्धि चाहिए, जितनी भाव विशुद्धि चाहिए उतनी भाव विशुद्धि है ही नहीं। तो क्या हो रहा है, बिना विवेक के, बिना भाव की विशुद्धि के, बिना संयोगों के अनुसार परिणाम नीचे की ओर गिर रहा है। परिणाम नीचे की ओर गिर रहा है तो परिणाम विपरीत हो रहा है। तो यहाँ जीव को अपनी आत्मशक्ति को उछाल, एक ही मार्ग है चेतना। यहाँ इस संयोगों के बीच में, इस काल में जीव को अपनी आत्मशक्ति को उछाल के, अपने अंतर्बल को उछाल के ही अपने परिणामों की विशुद्धि सहित जीव को इस मार्ग में शुद्ध भाव सहित आचरण करना पड़ेगा। आप शुद्ध भाव को बिना प्रकट करे, अंतर आत्मा के बल को बिना प्रकट करे, आप यहाँ शुभ भाव की भूमिका में भी नहीं रह सकते। आपको यहाँ अंतर बल चाहिए तो ही आप शुभ भाव की भूमिका में रह पाओगे। क्यों भैया? क्योंकि वर्तमान परिवेश नीचे की ओर धक्का दे रहा है, वर्तमान संयोग नीचे की ओर धक्का दे रहा है ना। बाहर से भी क्रिया कर भी ली तो अंतर से परिणाम उस भूमिका के नहीं होने वाले। तो फिर क्या करना भगवान आत्मा? भैया एक ही उपाय है, कुल मिला के एक ही उपाय है। क्या उपाय है? अंतर आत्मा का आश्रय बढ़ा चेतन में ध्रुव प्रकाशमान जो ज्योति स्वरूप अपना आत्मा है, जो सर्व प्रकाश में ज्योति स्वरूप अपना आत्मा, उस शुद्ध प्रकाश में विज्ञान घन स्वभाव को अंतर से ग्रहण करो चेतना, तभी तुम्हारे परिणाम उठ सकते हैं, ऊपर उछल सकते हैं। भैया आप ऐसे कैसे कह रहा हो? देखो अच्छा, देखो 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 देखो, चारों प्रकार के आहारों का त्याग है, रात्रि भोजन का त्याग है, रात में पानी पी रहा है, चलो भाई पानी नहीं पी रहा है तो पानी पीने वाले की अनुमोदना कर रहा है, भोजन खुद नहीं कर रहा है तो कर्मोदय ऐसा ही कराना पड़ेगा। ये क्या है? कहने लगे ये सारा जो जितना भी अत्याचार है, जितने भी दोष है, ये इस कारण नहीं है कि ये क्या बोलते हैं, ये इस कारण नहीं है कि क्या, किस कारण नहीं भैया? कि कर्मों को दे, कर्मोदय तो है, लेकिन ये इस कारण है कि वर्तमान में जीव के भाव की इतनी विशुद्धि है। वर्तमान में जीवन भाव अपने अंतर में भाव की इतनी विशुद्धि नहीं कर पाता, उसके अंतर में परिणाम इतने विशुद्ध नहीं, उसे सदाचार का ज्ञान नहीं, उसे सील का ज्ञान नहीं, उसे विवेक का ज्ञान नहीं, वो आत्मज्ञान से क्या बोलते हैं, भगवान के वचनों में जो ज्ञान है उस ज्ञान से विहीन है। अब बताओ भैया, जब जीव आत्मज्ञान से विहीन है, तत्व ज्ञान से विहीन है, वस्तु स्वभाव के ज्ञान से विहीन है, सदाचार के ज्ञान से विहीन है, तब अब उसको विशुद्धता से पालन करने की भावना कहां से, विशुद्ध आत्मा में आचरण करने की भावना कहां से उत्पन्न? और देखो 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 देखो, आज के समय सावधान आत्मा, इन अतिचारों, ये जो गिरती हुई परिणाम धारा ना, ये गिरती भाव धारा है ना, ये गिरते हुए जो संयोग है ना, इनके बीच में ही जीव को जितना समय हो सके, देखो जैसे संयोग है, जैसा परिणामन है, जैसे भाव गिर रहा है, इनके बीच में ही जीव को जितना हो सके उतना अपने आत्मबल को उठाना है कि मैं तो वो शुद्ध प्रकाश में ज्योति स्वरूप, मैं शुद्ध निराकार परम ब्रह्म, वो अतीन्द्रिय आत्मा ही जो दिव्य प्रकाश है, अपने ऐसे अक्षय अनंत स्वभाव को उछालना है। क्योंकि चेतन आत्मा विशुद्धि को प्राप्त करने का एक ही उपाय है, निश्चैतन्यता का आश्रय। क्योंकि यह दुर्गम काल है, इस काल में परिणामों की निर्मलता स्वयं होने वाली नहीं, और परिणामों की निर्मलता हो जाए ऐसे विचार बनने वाले नहीं, ना ऐसा सत्संग मिलने वाला है, ना ऐसे संयोग मिलने वाले। संयोग तो हमेशा परिणामों की विकृति मिलने वाले, चारों ओर का वातावरण तो परिणामों की गिरती अवस्था को दिखाने वाला। अब भगवान आत्मा मूल विषय पे आ जाए। ये दोष तो अपने को सबको अपने जीवन में दिखाई दे रहा है, निरंतर कितने दोष युक्त आचरण है, कितनी अज्ञानता का पोषण है, औषधि वगैरह का ग्रहण तो कर ही रहे हैं सभी, तो कहना कितनी अशुद्धता का आचरण है, ये तो अपने को पता ही है, दिखाई दे ही रहा है। तो अब क्या कर सकते हैं अपन, इसके बीच में क्या कर सकते हैं?
क्या कर सकते हैं अपन यहाँ, इन इसके विषय में अपन क्या कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं अपन भैया, अपन अपने अंतर आत्मा के पुरुषार्थ को छा सकते हैं। इस संयोग के बीच में इसे परिणमन धारा को परिणमन धारा करके अपने अंतर की परिणामों की विशुद्धि का मार्ग अपना सकते हैं। यदि अपने को अंतर आत्मा के परिणामों की विशुद्धि होगी, चेतन तत्व के चेतन में शुद्ध आत्मा, शुद्ध चेतन में प्रकाश, ऐसे तत्व का प्रकाश होगा, ऐसे तत्व का बोध होगा, अपने आप ही पर पर्याय की आसक्ति का परिणाम। कसाय 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 की तीव्रता घटेगी, आसक्ति का परिणाम घटेगा, राग की धारा मंद होगी चेतनात्मा, बस उतने काल के लिए जितने काल राग की धारा कम होगी ना, आसक्ति का परिणाम घटेगा ना, तत्व आत्मा की निरंजन निराकार वितराग तत्व की प्रतीति जितने समय आएगी ना बोध में, बस उतने समय तेरे परिणामों की सिद्धि है। हम ये बात करके क्या सिद्ध करना चाह रहे हैं भगवान आत्मा, हम सिर्फ ये सिद्ध करना चाह रहे हैं कि परिणामों की विशुद्धि भी अभी सिर्फ उन्हीं को प्राप्त है जिन्हें अपने शुद्ध बुद्ध ज्ञान विज्ञान में अपने चैतन्य में तत्व जल जलाता अर्थात उछाल लेता हुआ प्रसाद। भगवान आत्मा जिन्हें अपने अंतर शुद्ध स्वभाव का, जिन्हें में ज्ञाता अधिष्ठा परमात्मा चेतन में आत्मशक्ति, जिन्हें अपने ध्रुव में प्रकाशवान ज्योति स्वरूप जो अपना आत्मा है, जिन्हें उसकी सहज सहज अंतर प्रकाश में ज्योति को जो सहज सहज अपने अंतर अनुभव कर रहे हैं, बस उन्हीं के परिणामों की निर्मल हो रही है, सिर्फ उन्हीं के परिणामों की विशुद्धि हो रही है, वो ऊपर की ओर उठ पा रहा है भगवान आत्मा, नहीं तो इस पंचम काल में ऊपर की ओर उठने वाला कोई नहीं। इस पंचम काल में परिणामों की विशुद्धि वाला भी कोई नहीं, कोई नहीं है भैया। मिथ्यात्व सहित जीवों का जन्म हो रहा है, मिथ्या दृष्टि जीव पंचम काल में जन्म ले रहे हैं, और काम विषय भोग वासना अभक्ष आदि आहार और इंद्रिय विषय लोलुपता के अलावा परिणामों में उठाव का कोई प्रश्न ही नहीं। चारों तरफ नजर घुमा के देख लो, परिणामों की विशुद्धि का कोई भी मंजर नहीं दिखाई देगा। मायाचार, अनाचार, अत्याचार, लोभ, स्वार्थ, काम, विषय, वासना, भोग, अवक्ष, बस इसके अलावा कुछ भी नहीं दिखेगा। अपने घर में देख लो, अपने सहयोग में देख लो, स्वयं अपने को देख लो, अपन स्वयं उसी में डूबे हुए। चेतन आत्मा क्या कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं भगवान आत्मा? देखो इस समय इस संयोगों के बीच में आप इस परिणामों को, इन संयोगों को क्या कर सकते हो भैया? संयोग वो तो नहीं बदल सकते, संयोग जैसे वैसे रहेंगे, लेकिन परिणामों को तो बदल सकते हो आप। कितने समय बदलाएंगे परिणाम भी, ये भी सुन लो कि यदि आत्म तत्व की प्रतीति, आत्म ध्रुव तत्व का प्रकाश, ज्ञान अभ्यास तत्व का सहकार है, उतने समय परिणाम ऊपर उठेंगे। और यदि थोड़ा सा भी निमित्त मिला इधर का संयोगों का, संयोगी भाव का, कर्मजन्य भाव का, तो भैया थोड़ा सा भी संयोग मिला आपको पर पदार्थों का, फट से क्रोध कसाय भड़क जाएगी, राग कसाय भड़क जाएगी, मोह कसाय भड़क जाएगी, विषय वासना के परिणाम भड़क जाएंगे। जरा सा निमित्त मिलेगा और ये पर पदार्थों के परिणाम में पर को ग्रहण करने के लिए बहने लगे। क्यों भैया? क्योंकि भैया देखो वर्तमान संयोगी ऐसा बांध क्या है, आप ऐसे काल में जन्म लिया, आपके वर्तमान संयोगी ऐसे है, तो ये क्या चाहते हैं अपन क्या चाहते हैं? अपन भैया विशुद्धता से मोक्ष मांगना चाहिए। कम से कम जो अपनी भूमिका आवर्ती श्रावक की, कम से कम उस भूमिका को सिद्ध करना चाहते हैं भैया। सम्यक दृष्टि श्रावक की जो भूमिका है, तो सम्यक दृष्टि श्रावक की जो शुद्ध भूमिका अंतर्वहार की, उस भूमिका को प्राप्त करना चाहिए। अंतर्वहार से विशुद्ध परिणाम में आचरण करते हुए अपने शुद्ध बुद्ध गायक में तत्व में आचरण करने की इच्छा है। तो चेतनात्मा इसका एक ही उपाय है, निरंतर अपने पुरुषार्थ पे, निरंतर सजगता रूप अपने पुरुषार्थ में रत रहना, सजग रहना, सावधानी का अंतर आत्मा में चेतन में शक्ति का बोध होना। यानी चेतनात्मा कहाँ बह रहे हैं हम? पूरा जीवन पूरी अपने अंतर का अभ्यास करके देख लो, सिर्फ उतने ही समय तुम्हारे भाव उठते हैं जितने समय तुम तत्व अभ्यास में, बस। इसके अलावा भाव तो निम्न, अपने जिस संस्कार है ना, जिस जीव के पास जो संस्कार है, वो उस संस्कार अनुसार भाव तो परिणाम तो नीचे की ओर गिर रहा है। आपका लोभ के संस्कार है ना, आपको लोभ का चिंतन चलेगा। आपका मान के संस्कार है ना, आपके पास मान का चलेगा। आपका माया के है ना, आपको माया का चलेगा।
आपके पास काम भोग के है ना, आपको काम भोग का चलेगा, विषय आसक्ति का है, विषय आसक्ति के परिणाम चलेंगे। कोई ना कोई परिणाम जीव को नीचे क्यों ले जा, क्यों क्यों ले जा रहा भैया? क्योंकि जीव के संस्कार ही उसमें है। अच्छे से अनुभव करके देख चुके कि जीव की आसक्ति ही पर पदार्थों में, जीव कसायों में, जीव कसायों का रसिया है, कसायों का रस पी रहा है। अनादिकाल से इसके चित्त में अचेतनता का जो जड़ भाव है, वो ही इसको स्वादिष्ट लगता है, इंद्रिय रस ही अच्छा लगता हुआ। तो क्या 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 कहना चाहते हैं अपन इसके बीच में? भगवान जी, यदि तुम्हें वास्तविकता में सम्यक दर्शन की निधि, शुद्ध सम्यक दर्शन, वास्तविक सच्चा सम्यक दर्शन चाहिए, भगवान जी एक भी दोष तुम्हारे जीवन में नहीं होना चाहिए, व्यवहार में भी और निश्चय में भी, परिणाम में भी विशुद्धि चाहिए और परिणामन में भी विशुद्धि चाहिए। आवृत्ति श्रावक को भगवान, अभी तो व्रति महाव्रति को तो कह ही नहीं रहा, आवृत्ति को चाहिए, परिणाम की विशुद्धि भी चाहिए और परिणमन की विशुद्धि भी चाहिए। भैया कैसे होगी ये विशुद्धि, कैसे होगी ये विशुद्धि? भगवान जी कोई रास्ता नहीं है बाहर थोड़ी बहुत संकल्प लेके कर भी लोगे तो भगवान आत्मा, अभी तुम्हारे संस्कार इतने अच्छे नहीं है कि तुम उनमें दृढ़ है, तो फिर इन लगे भगवान आत्मा अभी तो अंतर आत्मा का वस्तु स्वरूप का गहन अभ्यास करके तत्व को पीना पड़ेगा। चेतन आत्मा एकमात्र शुद्ध तत्व ही एकमात्र उपाय है तुम्हारी आत्मशक्ति को ऊपर उठाने। तुम्हारे मन के जितने भी विकार परिणाम है ना, उन सारे विकार परिणाम आशक्ति को नष्ट करने के लिए एकमात्र चेतन शक्ति के अलावा कोई उपाय, तुम और दूसरा उपाय करके देख लो। चेतना पाप छोड़ने की कोशिश करोगे तो पुण्य में तन्मय हो जाओगे, उन पुण्य की क्रियाओं में लग जाओगे। लेकिन चेतन आत्मा उन पुण्य की क्रियाओं में भी आप अपने आप को देख लेना कि परिणामों की विशुद्धि बीच नहीं दिखाई, क्योंकि भैया परिणामों की विशुद्धि चाहिए। यदि वास्तव में सम्यक्त का परिणाम चाहिए, शुद्ध तत्व की प्रकाशमान ज्योति स्वरूप अपनी आत्मा का अनुभव करना है, भगवान आत्मा तुम्हें पुरुषार्थ को अपने वीतराग ध्रुव परम पारणामिक चेतन में ज्योति स्वरूप आत्मा का उछालना। अपन ने कल भी चर्चा करी थी ना भैया, परसों भी चर्चा करी थी ना, वो स्वभाव ही स्वभाव में, वो स्वभाव ही स्वभाव में है, और उस स्वभाव को अनुभव करने के लिए मात्र वो स्वभाव ही चाहिए। दर्शन ज्ञान में आत्मा ही वो पूर्ण केवल ज्ञान स्वरूप अनंत दर्शन ज्ञान स्वरूप आत्मा है। ये दर्शन ज्ञान में आत्मा ही वो ज्ञायक तत्व परमात्मा है, शुद्ध ज्ञायक तत्व परमात्मा। इस दर्शन ज्ञान में आत्मा का अनुभव करने के लिए, सुन रहा चेतन आत्मा, इस दर्शन ज्ञान में शुद्ध आत्मा का अनुभव करने के लिए, इस दर्शन ज्ञान में शुद्ध त्रिकाली स्वभाव का अनुभव करने के लिए, भगवान आत्मा तुम्हें शुद्ध त्रिकाली आत्मा की जो अंतर ज्ञान दर्शन शक्ति ना, सिर्फ वो ही परिणाम चाहिए, इसके अलावा कुछ भी नहीं चाहिए। अब उछालो अपनी आत्मा को जैसे उछाल सकते, अब उछालो अपने अंतःकरण में, अंतर ज्योति में, जो अनंत चतुष्टय में आत्मा ना, मन बुद्धि चित्त अहम, इनके परिणाम नीचे की ओर ढकेलेंगे। परसों भी बिल्कुल यही चर्चा करी थी अपन कि मन बुद्धि चित्त अहम, इनमें जो संस्कार हैं वो काल दोष भी मान लो, आपके पूर्व कर्म के उदय भी मान लो, और आपका स्वयं का अनादिकाल का मोह मिथ्यात्व रूप आसक्ति का परिणाम जो स्वयं आप मान के आए हो, वो आपकी खुद की लोलुपता पर पदार्थ हो, आप स्वयं आसक्त हो पर पदार्थ हो, आप स्वयं आपकी आत्मा स्वयं पूर्व भाव में संयम से हीन, क्या बोलते हैं, सदाचार से हीन और व्यसनी पापी आदि इन संस्कारों को लेके आपकी स्वयं की आत्मा पंचम काल में आई। पंचम काल में आने का कारण क्या है? व्यसनी जीव आते हैं भैया, पापी जीव आते हैं, मोही जीव आते हैं, अनाचार अत्याचार करने वाले जीवों का जन्म होता पंचम। लेकिन भैया उत्तम कुल मिला ना, जिनवाणी मिली ना, इसका अर्थ यह है कि भैया कोई ना कोई धर्म का योग पका था, कोई ना कोई भाव, कोई ना कोई पूर्व भावों के भाव हैं जो ये भगवान की वाणी मिल रही है, जो आत्म दर्शन की निधि जान रहे हैं, जो मोक्ष मार्ग का प्रसाद करने के लिए अपनी आत्मा ललायत कर रही है। ये सब तो ठीक है भैया, ये सारा परिणमन, ये सारा परिवेश ठीक है,
अब जो होना था, जो पर्याय में जैसे परिणाम आने थे, जैसी भावना की विशुद्धि अशुद्धि, जो काल में जन्म होना था, इन्हें सारी घटनाएं घट गई। अब इनका कुछ नहीं किया। परिणाम जैसे बने, संस्कार जैसे बने, उन संस्कारों से ये जीव लड़ ही रही है, शुभ हो या अशुभ हो, जैसे भी हो, जो भी है वो जीव उनसे लड़ ही रहा। तो अब क्या करना है भगवान आत्मा? भगवान आत्मा यदि वास्तविकता में मुक्ति चाहिए, अब यदि तुझे वास्तविकता में मुक्ति चाहिए, अब यदि तुझे वास्तविकता में चतुर्गति की यात्रा से छूटना है, अब यदि तुझे वास्तविकता में 84 लाख योनियों के परिभ्रमण से छूटना है, तो तुझे जो अपना मन बुद्धि चित्त अहम के संस्कार है ना, जो देह से अशुद्ध परिणामन हो रहा है, इन सब परिणामों को त्याग के एकमात्र ध्रुव आत्मा को ग्रहण करना होगा, और जितना हो सके सम्यक्त के अनुरूप अपना आचरण करना। निश्चय और व्यवहार आचरण दोनों सम्यक्त के अनुरूप करना। जो सम्यक्त कहता है वो मेरा आचरण, और जो सम्यक्त नहीं कहता वो मेरा आचरण ही नहीं। बाहर में भी सम्यक्त का श्रेष्ठ करना है, और सम्यक्त से विपरीत एक बूंद आचरण भी हो रहा है, उसके लिए गिला नहीं होना चाहिए। अंतर में प्रक्षालन होना चाहिए हर बार भैया, कि भाई सम्यक्त से विपरीत आचरण होगा, सम्यक्त से विपरीत मेरी धारा बह रही है, सम्यक्त से विपरीत मेरा परिणमन हो रहा है, कम से कम अपने इन दोषों से, अपने इन गिरती हुई भावधाराओं से, अपने अनाचार रूप आचरण से यह कम से कम गिलानी तो करो। मूर्ख आत्मा रात में 8 बजे 7 बजे पानी पी रहा हो और अपने आप को सम्यक दृष्टि मान रहा है, मायाचार के परिणाम कर रहे हो और अपने आप को ज्ञानी मान रहे हो। चेतन आत्मा उठो, और कम से कम जो जिन धर्म से विपरीत, सम्यक से विपरीत जो परिणाम चल रहे हैं, उन परिणामों का अपने चित्त से परित्याग छोड़ो, उन परिणामों को अपने अंदर, और शुद्ध चेतन में जो परम ब्रह्म परमात्मा है, अनादि निधन जो गायक भगवान आत्मा है, इसे ज्ञान विज्ञान में आत्म का बोध जागृत करनी चाहिए। मात्र शुद्ध चेतन में यार, मात्र शुद्ध चेतन में आत्मा भगवान आत्मा। यदि इस आत्मा का आश्रय टूट जाए, आत्मा आश्रय टूट जाए चेतन आत्मा, तो तेरे जीवन में कुछ भी नहीं रहेगा। सदाचार तो है ही नहीं, संयम तो है ही नहीं, और ये आत्मा का आश्रय टूट जाए तो तेरे जीवन से सम्यक्त का जो अंश आया ना, अंकुरण आया ना, सम्यक्त की जो शक्ति आई है, वो भी तेरे जीवन से लुप्त हो जाएगी। जाग रहे मूढ़ प्राणी, अज्ञानी मोही, जाग, अपने अंतरात्मा का बोध प्रकट कर चेतन आत्मा, और निराकार अतीन्द्र ब्रह्म स्वभाव जो ज्योति स्वरूप आत्मा है, उसका ही प्रकाश है, बस वही संभाल सकता है, बाकी कोई भी नहीं संभाल सकता। ज्ञान, अंतर ज्ञान की ज्योति और दोषों का अंतर से प्रक्षालन, हृदय में सहज शुद्ध सम्यक के प्रकाश की भावना, यही तेरे जीवन को संभाल सकती है। उठ चेतन, अनंत काल होगा संसार में डूबती है। ओ चेतन आत्मा, अनंत काल होगा 84 लाख योनियों परिभ्रमण करते हुए, अनंत पंच परावर्तन होगा इस संसार में तुझे दुख भोगते हुए। देख बेटा, पंचम काल है, परिणामों की गिरती अवस्था है, और अनंत कष्ट है संसार, अनंत कष्ट। परिणाम और परिणाम दोनों विपरीत हैं, इसके बीच में एक अपना ध्रुव त्रिकाली शुद्ध चेतन प्रकाश में सारे, जहां संस्कार नहीं, सुनो सावधान, जहां संस्कार नहीं है, जहां कर्मोदय नहीं है, जहां भाव विभाव नहीं है, जहां कोई पर्याय परिणामन नहीं है, जहां मात्र काल ध्रुव निरावरण चेतन में शक्ति है, उस ध्रुव को स्वीकार करो, उस ध्रुव को स्वीकार करो, उस ध्रुव को अंगीकार करोगे ना, उस शुद्ध वितराग पद को स्वीकार करोगे, तो अपने आप ही इन परिणामों को गिला नहीं आएगी। अपने आप ही इस अनाचार और अज्ञान की जो भावना है ना, आशक्ति के जो संस्कार है ना, कसाय आशक्ति, पाप आशक्ति आदि के जो संस्कार, वो संस्कार अपने आप ही टूटेंगे। वह विचार परिणति अपने आप ही अंतर हृदय प्रक्षालन होगा। हे भव्य आत्मा, अंतर आत्मा प्रक्षालन करेगी, काय का अंतर हृदय प्रक्षालन करेगा अनाचार रूप परिणामों, अनाचार रूप परिणमन का, वो सम्यक की भावना अंतर से, निश्चय व्यवहार से शुद्ध सम्यक की भावना जागृत होगी। शुद्ध सम्यक्त के प्रकाश, शुद्ध ध्रुव चेतन प्रकाश में जो अपना अतीन्द्रिय आत्मा है,
इस शुद्ध सम्यक के प्रकाश की भावना तेरी अंतरात्मा से जब निकलेगी ना चेतनात्मा, जब ये अनंत काल के अपराध तुलेंगे। तो नहीं तो चेतनात्मा इस पंचम काल से 99% जीवों की गति नरक है। निश्चित ही नरक है या फिर त्रियंश। क्यों? क्योंकि परिणामों की विकृतता है चेतनात्मा, विकल्प परिणाम है, विकल्प परिणाम है। अनाचार है जीवन, पाप है जीवन में, अनाचार है, पाप है, अत्याचार है जीवन में। भैया यहाँ तो कोई पूर्व संस्कारी शुभ संस्कार लेके आया हो, या किसी के से कोई दयादान परोपकार कोई अच्छा कार्य हो जाए, उस समय उसकी आयु बन जाए, या फिर कोई सम्यक्ति होके आत्म अनुभव कर रहा हो, उस समय उसका आयु बंद हो जाए, सम्यक्ति को प्राप्त करे, तो वही जीव भैया स्वर्ग के दरवाजे तक पहुंच रहा है। नहीं तो यहाँ से स्वर्ग गति है ही नहीं चेतनात्मा, यहाँ तो त्रियंश है, आगे आगे नर्क त्रियंश है। बस क्या कहना चाह रहे हो आप? दादा एक ही आश्रय है, मान जाओ, सही कह रहे हैं। बहुत बहुत चिंतन करने के बाद, बहुत मंथन करने के बाद निष्कर्ष निकाल पा रहे हैं ये भगवान कहीं कोई समान नहीं हो पा रही बाहर, लेकिन एक ही जगह समान हो पा रही है कि मैं ध्रुव चेतन में आप एक ही समय एक ही जगह समान हो पा रही है। एक ही वो ध्रुव परिणामी केवल ज्ञान में जो अपना आत्म स्वभाव है, वह उसको जब उसकी शक्ति को उछालते हैं, उसके प्रसाद को उछालते हैं, तभी वो परिणामों में विशुद्धता, वो आनंद, वो प्रकाश, वो बहुमान, वो अंतरात्मा का बल सब दिखाई देता है। इस समय कोई संस्कार नहीं पे, इस समय कोई संस्कार बलवत नहीं होते, इस समय कोई परिणमन, कोई भी भाव कुछ नहीं बिगाड़ पाता। इस आत्म शक्ति चेतन प्रकाश के काल में कोई आवरण भाव बाल विवाह का नहीं कर पाते। जब तुम देख रहे हो कि जब शुद्ध चेतन आत्म तत्व का अंतर आत्मा का जब शुद्ध पुरुषार्थ चलता है, तभी सारे काम बनते चलते। तो भगवान आत्मा फिर तुम इधर उधर दिमाग ही को लगा, तुम संयोगों में, संयोगी भाव में, पर पदार्थों में, पर परिणतियों में अपना दिमाग ही क्यों लगा रहे हो? वे अनाचार अत्याचार से मुक्त होके सदाचार की भावना लाओ, अंतर से अपनी प्रज्ञा को जागृत करो, प्रमाद आलस छोड़ो, तो सम्यक की भावना भाव भैया, तो सम्यक से विरुद्ध एक चरा सा भी कार्य हो रहा है, भगवान जी आज से दृढ़ निश्चित करो, सम्यक से विपरीत जो भी आचरण है ये उसका कम से कम अंतर से कम उसके प्रति निंदा का भाव, उसके प्रति गिलाने का भाव कि ये अनर्थ परिणाम है। मैं इस अनर्थ से मुझे मुक्त होना होगा। क्यों? क्योंकि मेरा स्वभाव तो सम्यक है ना। कितने अच्छे से भगवान आत्मा, कितनी सरलता से मोक्ष मार्ग मिल रहा है इस दुर्गम काल में। लेकिन भगवान आत्मा देखो, इस दुर्गम काल में मिल रहा है सरलता से मोक्ष मार्ग, लेकिन जीव के परिणाम इस मार्ग को दुर्गम कर दे। यदि जितना सरल ये मार्ग मिल रहा है ना, जितनी सरल गुरुदेव की वाणी मिल रही है ना, यदि उतने सरल परिणाम होते ना, फटाक लगे से ऐसी दशा बनती चेतनात्मा, ऐसा अतीन्द्रिय आत्मा का वैभव खिलता, ऐसा सम्यक का उजाला खिलता कि आत्मा नाश लगता है, झूठता आत्मा। लेकिन देखो देखो मार्ग तो शुद्ध मिल रहा है, लेकिन परिणामों की दशा, परिणमन की धारा जीव की बिल्कुल विपरीत। इसलिए भैया मिल तो माल रहा है, मिल तो अमृत रहा है, लेकिन भगवान आत्मा इस अमृत को पीने वाला है, इस अमृत को पीने वाले की सामर्थ्य तो हो, इसका पात्र तो उत्कृष्ट हो, इसकी पात्रता में तो वैराग्य हो, इसकी पात्रता में तो भाव परिणामों की विशुद्धि हो। मिल तो अमृत रहा है, लेकिन भैया ग्रहण करने वाला तो उस लक्षण वाला हो। क्या कहना चाह रहे हो भैया? ये कहना चाह रहा है भगवान जी, परिणाम, परिणति, परिणमान सब अशुद्ध है। अब क्या करना है? यहाँ एक ध्रुव सहारा है भगवान। परसों भी ये चर्चा करी थी ना कि मन, बुद्धि, चित्त, अहम, इनको बिल्कुल मत देखो, आग लगा दो। एक चर्चा करी थी ना, मात्र वो सर्वत्र ध्रुव प्रकाश में जो अविचल ध्रुव ज्ञान धारा है, जिसका प्रकाश शुद्ध बुद्ध रूप सर्वत्र प्रकाश में हो रहा है, जो वासनाओं से परे है। था ना कि निरंतर वासनाएं उत्पन्न कर रही है आत्मा। क्यों कर रही है? क्योंकि इस आत्मा को इंद्रिय वासना का संस्कार है, इंद्रिय विषयों को ग्रहण करने का संस्कार है, लेकिन इस वासना से परे शुद्ध बुद्ध ज्ञान में प्रकाश को मैं अंतरात्मा में ले ला रहा। बस यहां से अपनी दिशा पलटो चेतनात्मा,
जितनी देर, जितने समय के लिए, जितना आत्मबल लगा के तुम इन इंद्रिय विषयों से विमुख होके जितनी देर अपनी अंतरात्मा को पुरुषार्थ कर लोगे, अपने ध्रुव आत्मा की महिमा कर लोगे, अपने ध्रुव आत्म तत्व के प्रकाश को सहकार कर लोगे, उसे स्वीकार कर लोगे, भगवान जी बस उतनी समय के लिए, उतने ही देर के लिए या ये अचेतन भाव से भिन्नता का जो भाव, विशुद्ध भाव है, ये भाव तुम्हारे अंतर में जन्म देगा। और उसके बाद वापस मोह में गाफिल दिखेगी यार, ओ चेतन। उसके बाद फिर वही संस्कारों का रोना हो जाएगा। इसलिए तो कहते हैं ज्ञानी साधक प्रतिपल 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 अपने पुरुषार्थ के साथ चैतन्य में अपने अनंत प्रकाश को साधता है, चेतन में अपनी ध्रुवता को साधता है, चेतन में अपने सहज विज्ञान में जो अंतरात्मा का प्रकाश है, सहज सर्वांग ज्योति स्वरूप। देखो कल भी कहा था, देखो देखो बार बार कह रहा है, शुद्धम च सर्व शुद्धम च सर्वन्यम शाश्वतम पदम। एक ही गाथा दिमाग में घूम रही, बस चर्चा करते समय एक ही बात सामने आ रही है। यदि तुम्हें शुद्धता चाहिए ना, तो शुद्धम च सर्व शुद्धम च सर्वन्यम शाश्वतम पदम। वो पूरी शुद्धता, शुद्ध में, शुद्ध चेतना में, सर्वत्र रूप से, सर्वांग में, ज्ञान विज्ञान में, अर्थात सर्व आत्मा के सर्व प्रदेशों में वो मात्र शुद्धता निवास कर रही है। उसके अलावा तुम कितने ही भटक लो, कुछ नहीं होने वाला। भगवान आत्मा तत्काल, तत्काल अंतरात्मा, तत्काल चेतो, तत्काल चेतो, तत्काल अपने चेतन तत्व का बोध। अंतरात्मा तत्काल अपने अंतर आत्म शक्ति का बोध जगाओ, तत्काल अपने ध्रुव व्यायक्त काली जो अपना भगवान आत्मा ना, इस अंतर आत्म शक्ति का बोध जगाओ। वो भगवान इस जन्म मरण की पीड़ा से छूट जाओ। चेतना कुछ नहीं रखा इस संसार, कुछ नहीं रखा है जड़ संसार में, कुछ नहीं रखा इस मोह भाव में। चेतनात्मा अनाचार करके, अत्याचार करके अपनी आत्मा को नर्क निगोद की ओर मत लेके जा। चेतन सम्यक का प्रकाश करो, अविचल ध्रुव सम्यक का प्रकाश करो। अविचल ध्रुव शुद्ध चेतन में जो अपना परम प्रकाश में ज्योति स्वरूप आत्मा है ना, चेतनात्मा, वसमात इस परम पारणामिक प्रकाश में जो शुद्ध ज्योतिर्मय है, इस चेतन ज्योति स्वरूप आत्मा को ही अपने प्रकाश में देखो, ध्रुव प्रकाश में देखो। ध्रुव प्रकाश मैं, ध्रुव प्रकाश में आत्मा हूँ, मैं ध्रुव प्रकाश में आत्मा हूँ, मैं ध्रुव प्रकाश में आत्मा हूँ, मैं ध्रुव प्रकाश में आत्मा हूँ। ध्रुव प्रकाश में मैं ध्रुव चेतन तत्व भगवान आत्मा। देख लो चेतनात्मा, शीघ्रता से देख लो कि मैं ऐसा गायक तत्व भगवान है, और कोई परवाह मत करो। और किसी परिणाम की परवाह मत करो, और किसी परिणमन की परवाह मत करो, और किसी भाव की परवाह मत करो। एक भाव, शुद्ध स्वभाव। ए चेतनात्मा, कितना समय और लगेगा सत्य ग्रहण करने में आत्मा? और चेतन आत्मा, कितना समय और लगेगा सत्य को ग्रहण करने में, ध्रुव को ग्रहण करने में, अर्क सुअर्क में इस प्रकाशमान आत्म शक्ति ज्योति स्वरूप आत्मा को ग्रहण करने में और कितना समय लगेगा? चेतना उठो, बहुत समय बीत गया। अब और ज्यादा लगना चाहिए, अब और ज्यादा सचेतन अवस्था आनी चाहिए जीव के अंतर में कि जब तक इस प्रमाद में डूबे हुए हैं, जब तक इस अनाचार की भावना में डूबे हुए हैं, तब तक ही अपने को अपने निराकार तत्व का बोध है। और निराकार तत्व का बोध जागरण से आएगा भगवान, आत्म जागरण से। विध्रुव मात्र प्रकाश में ज्योति स्वरूप आत्मा हूं, अपने आत्मा को ग्रहण करो मात्र, बस बस, और कुछ काम नहीं करना। अपने ही शुद्ध चेतन में जो अपना प्रकाशमान ज्योति स्वरूप आत्मा है, बस उसको ही परम पुरुषार्थ से ग्रहण करो चेतन। बाकी जितना भी अनाचार से, उलझनों से, बाहर के संयोगों से, जितना प्रपंचों से बच सको, अनाचार से जितना बच सको उतना छूट जाओ, और एकमात्र अपना प्रकाश में, शुद्ध प्रकाश में, शुद्ध प्रकाश में, शुद्ध प्रकाश में जो परम ब्रह्म परमात्मा है, ज्योति स्वरूप आत्मा है भैया, इसके लिए अंतर आत्मा से पूरी शक्ति, पूरी सामर्थ्य, पूरा जोर लगा दो। बस बस है वो शक्ति। जितना जोर लगा पाओ, जितने समय लगा पाओ, उतने अधिक से अधिक समय लगा सकते। चेतन के अभ्यास के अलावा, इस ज्ञान चेतन में प्रकाश के अलावा और कोई दूसरा कार्य नहीं, काम ही नहीं है कोई दूसरा। लेकिन भैया बहुत बहुत बिरले जीवों को होगा यह, बहुत बिरले जीव सत्य को पकड़ पाएंगे।
बहुत बिरले जीव इन मन वचन काय के सारे परिणमन से, इन मन वचन काय के सारे परिवेश से ऊपर उठ के, जहाँ मन वचन काय है ही नहीं, जहाँ मन बुद्धि चित्त अहम का परिणमन भी नहीं है, जहाँ मात अंतःकरण में अनंत दर्शन ज्ञान सुख वीर, कोई बिरला साधक उस ध्रुव तक पहुंचे। कोई बिरला साधक इन सबका महत्व तोड़ के, मन बुद्धि चित्त है, इन सबका महत्व तोड़ के, इन सब पर्याय भाव का महत्व तोड़ के कोई बिरला साधक उस अनंत चतुष्टय में आत्म शक्ति को ग्रहण करेगा। और जो बिरला साधक उस आत्म शक्ति को अपने परिणामों से ग्रहण कर लेगा, जो उस आत्म शक्ति को स्वयं जान लेगा कि मेरा एक अनंत प्रकाश है, भगवान जी बस वही बिरला साधक इस पंचम काल का जो गिरता हुआ परिवेश है, इस पंचम काल की गिरती हुई धारा में ओमकारस ऊर्ध्वस्य अपनी आत्म ज्योति की शक्ति के, अपनी आत्म तत्व की शक्ति से ऊपर की ओर उठ जाए। और जो सम्यक के बल से ऊपर की ओर उठ जाएगा भगवान आत्मा, बस वही आत्मा यहाँ से उत्थान करता हुआ, विकास करता हुआ आगे 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 ऊपर की ओर उठता जाए। और भगवान यदि नर्क के परिणाम बन ही गए, नर्क गति चाहने का यदि परिणाम बन भी गया, चिंता मत करो भगवान आत्मा, यदि सम्यक हो गया ना, सम्यक को ग्रहण कर लिया ना, आत्म तत्व की रुचि लग गई ना, तो चिंता नहीं है नर्क जाने की, वहां से भी निकल जाएगा। क्यों? क्योंकि ऊर्ध्वगामी प्रकाश इस आत्मा को कहीं भी नीचे की ओर गिरने नहीं देगा। ऊर्ध्वगामी प्रकाश इस आत्मा को कभी अधोपतन नहीं करने देगा। निकृष्ट से निकृष्ट परिणाम और निकृष्ट से निकृष्ट परिणाम के बीच से उभार के लेके आ जाएगी चेतन शक्ति तुम्हें बाहर। ओ चेतन, ये चेतन शक्ति तुम्हें उभार के लेके आ जाएगी बाहर, उभार के ऊपर लेके आ जाएगी। लेकिन उस व्यक्ति के अंतर से, उस जीव को जो इस चेतना को चाहता है, जो इस चेतना मात्र को ग्रहण करना चाहता है, जो चेतना मात्र को पीना चाहता है भगवान जी, जिसे मात्र ध्रुव प्यारा है, ध्रुव प्यारा। तो ये देखो 3 दिन से एक ही चर्चा कर रहे हैं भगवान कि उस शुद्ध चेतन अनंत चतुष्टय में ध्रुव प्रकाश में वो आत्मा सर्वत्र ज्योति स्वरूप शुद्धम च सर्वन्यम शाश्वतम जगमगा रहा है वो ज्योति स्वरूप शुद्धता सर्वत्र आत्म प्रदेशों में, शाश्वत ध्रुव पद में वो जगमगा रही ज्योति स्वरूप आत्मा। तुम कहाँ इधर उधर देख रहा चेतना, तुम कहाँ आसक्ति के परिणाम में भटक रहे हो, कहाँ तुम आवरण भाव में भटक रहे हो। अरे अंत आत्मा का जोर तो जगा, कहाँ लगे हो पागलपन में, वो जगह कि हाँ वो अनंत ध्रुव प्रकाश दे रहे। कुछ भी नहीं टिकेगा आत्मा, संयोग में, संयोगी भाव में कुछ भी हो, कोई से भी परिणाम हो, कुछ भी स्थिर नहीं रहेंगे, सारे के सारे परिणाम बिनट जाएंगे। संयोग में, संयोग भाव में कैसे भी परिणाम हो, कैसी भी परिणति हो, सब मिट जाएगी। सारा अज्ञान, सारा अंधकार, सारे मोह भाव, सारे आवरण भाव सबके सब मिट जाएंगे चेतनात्मा। मात्र एक ही उपाय है, ध्रुव चेतन तत्व भगवान आत्मा। एक ही उपाय है, अपना प्रकाश में ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा, जिसके परम प्रकाश से ये सारा अंधकार, सारा अज्ञान अंधकार सब विनष्ट जाएगा, सब नष्ट हो जाएगा। इसलिए जगाओ अपनी आत्मा, इसलिए जगाओ अपने आत्मा के बोध को, इसलिए जगाओ अपनी आत्मा के प्रकाश को। जैसे ये आत्मा का, शुद्ध आत्मा का प्रकाश जगेगा, जैसे ये शुद्ध आत्मा का बोध जगेगा, सारा ज्ञान अंधकार अपने आप ही मिट जाएगा। एक ही लक्ष्य को लेकर अपन यहाँ चर्चा करते हैं। केन पकड़ेन, भाव धारा कुछ हो, परिणाम धारा कुछ हो, संयोग कुछ हो, केन पकड़ेन, हर हाल में शुद्ध चेतना को ग्रहण करना हो, हर हाल में चेतनात्मा, हर हाल में। तुझे अपनी आत्मा का उत्थान करना है, अपने अंतर आत्मा के शुद्ध प्रकाश में विलसना है, तो हर हाल में तुझे, हर हाल में अपनी दिव्य चेतन में आत्मा को ग्रहण करना। यदि वास्तव में मुक्ति चाहता है तो, नहीं तो चेतन आत्मा लगे रहे मोह के परिणाम में, राग के परिणाम में, आसक्ति के परिणाम में, विषय वासनाओं के परिणाम में लगे रहे। चेतन आत्मा तो लगे रहे, जब तक लगे रहे। लेकिन जिस दिन आत्मा दुर्गति में पतन करेगी ना, उस दिन कराएगी तेरी चेतन, उस दिन कराएगा तेरा मन। इसलिए चेतन आत्मा
झटपट छटपट काम बना लो। भगवान जी ये तो फिर की देशना देखो, आंखों के अंधे और कान के बहरे लोगों के लिए नहीं, ये तो फिर की देशना सिर्फ उन लोगों के लिए जो अपनी चेतन शक्ति को मात पीना चाहते हैं, प्रमादी जीवों के लिए नहीं है, आलसी जीवों के लिए नहीं है। आलसी जीव तो जुड़ ही नहीं पाते, आ ही नहीं पाते, तो ये एक आध महीने में एक आध बार दर्शन। लेकिन यहाँ अपना ध्रुव चेतन प्रकाश में ज्योति स्वरूप आत्मा भगवान जो हृदय से पीना चाहता है उसके लिए है भी क्या, शुद्ध प्रकाश, ध्रुव प्रकाश, ऐसी अंतर आत्म ज्योति जिसमें कोई आवरण नहीं है। तो ये सुन के मन नहीं ललचाता, हृदय नहीं उछलता क्या, ऐसी ज्योति जिसमें कोई आवरण नहीं है। और ऐसी ज्योति को अपन जानते हैं, ऐसी ज्योति अपने अंतर में है, उसके बाद भी देखो प्रमाद देखो, उसके बाद भी प्रमाद देखो, जीवात्मा प्रमाद देखो अपना, ऐसी ज्योति अंतर में होने के बाद, ऐसा प्रकाश अंतर में होने के बाद भी उस प्रकाश में रमने का भाव नहीं। भैया काय का भाव है, अंधकार में मरने की भावना, कसाय में मरने की भावना है, मोह राग देश में इस अज्ञान भाव में मरने का भाव है। अभी निराकार वीतराग तत्व जो अपना आत्मा ना, उस शाश्वत स्वरूप परमात्मा, उस ज्ञान आनंद स्वरूप आत्मा, उसमें रमने का भाव। ओ आत्मा, अरे अपने अंतरात्मा का भाव, अपनी अंतरात्मा की शक्ति को जगाओ। आत्मा मत करो अपनी आत्मा के साथ अनाचार, मत करो अपनी आत्मा के साथ अत्याचार। है चेतन आत्मा, अनंत काल हो गए भटकते हुए, अनंत काल हो गए परिभ्रमण करते हुए, नहीं टूट रही विषय आसक्ति, दिख रही है हमें खुद, नहीं टूट रही तुमसे विषय आसक्ति। भैया अब नहीं टूट रही तो कम से कम जितनी देर के लिए विमुख हो सको उतनी देर के लिए तो विमुख हो, अज्ञान अचेतन भाव से। जितनी देर के लिए अपना पौरुष जगा सको, जितनी देर के लिए अपनी अंतर आत्मा को उठा सको उतनी देर के लिए उठाओ। वो ध्रुव भगवान आत्मा, भगवान की वाणी अपने चित्त में धारण कर सको उतनी देर के लिए तो धारण करो। भगवान जी जगाओ तो अपनी निज आत्मा को। धीरे धीरे आत्मबल प्रकट होगा, धीरे धीरे संस्कार टूटेंगे, धीरे धीरे मायाचारी की भावना टूटेगी। अरे जितनी देर पुरुषार्थ करोगे उतने समय के लिए तो अंत आएगा अज्ञान धारण, उतने समय तो विषय आसक्ति के परिणाम बंद होंगे, उतने समय तो ज्ञान विज्ञान में प्रकाश जगमगाएगा चित्त में। देखो बहुत देर हो चुकी है, बहुत समय बीत चुका है, तो थोड़ा सा समय बाकी है, थोड़ा सा समय बाकी है। अब आप अपनी जितनी सामर्थ्य लगा सकते हो, अब आप अपनी जितनी शक्ति झोंक सकते हो, अब आप अपना जितना उपयोग तन में कर सकते हो, जितनी आत्म शक्ति को जागृत करके अपने अंतर आत्मा का बोध जगा सकते हो चेतनात्मा, बस उतना समय शक्ति उपयोग पूरी सामर्थ्य लगा के उस ध्रुव प्रकाश में ब्रह्म स्वरूप जो अपना तीन आत्मा है उसे ग्रहण कर लो चेतना, ग्रहण कर लो चेतनात्मा। यदि अब अभी नहीं ग्रहण कर पाए तो फिर वो शुद्ध चेतन प्रकाश, वो तत्व, वो परम प्रकाश में ज्योति स्वरूप आत्मा, वो कभी ग्रहण नहीं होने भैया। इसलिए एक ही भावना के साथ देखो भैया, एक ही चर्चा कर रहे हैं, एक ही शुद्ध भावना के साथ एक ही चर्चा कर रहे हैं, क्या कि वो शुद्धता ही ग्रहण हो, बस शुद्ध भाव से वो शुद्धता ग्रहण होगी। रुचि तो लगाओ, शुद्धता ही ग्रहण हो, बस शुद्धता ही ग्रहण हो, बस शुद्ध चेतन प्रकाश वो आत्मा, वो शुद्धता ही ग्रहण हो। अरे आश्चर्य समझो, आश्चर्य कि ऐसे अशुद्ध और निकृष्ट परिणाम, ऐसे सम्यक से विपरीत अनाचार की भावना होने के बाद, अनाचार में आचरण होने के बाद ऐसा शुद्ध सम्यक का उद्घोष घोषणा करने मिल रही है, सुनने मिल रही है, ऐसे तत्व का बहुमान उछालने मिल रहा है, ऐसे ज्योति स्वरूप आत्मा को उछालने का अवसर मिल रहा है चेतनात्मा। नहीं तो कहाँ है, कौन है जैसे शुद्धता की मात्र शुद्ध चेतना की रुचि लगा, कोई नहीं है। गुरुदेव की ये अमृत में देशना है, गुरुदेव का ये अमृत में चैतन्य में भंडार है भगवान, जिससे शुद्ध चेतन शुद्ध चेतन शुद्ध चेतन। हे आत्मा अपने शुद्ध चेतन का ध्यान करो। एक ही एक बात निकलती बस, चेतना लक्षणो धम्म, चेतना लक्षण धम्म, एक ही बात कहते हैं गुरु महाराज, एक ही बात कहते हैं भैया कि चेतना ही आत्मा का लक्षण है, बस एक ही बात कहते हैं, चेतयंती सदा उदय, बस एक ही बात कहते हैं, चेत जाओ बुद्धिमान,
चेत जाओ। लेकिन भैया अपन चेते ना, चेत नित्यम, यदि अपन जागे ना, जैसे चेतन में आत्मा को अपने चिंतन में ना लें, जैसे चेतन में आत्मा को अपनी प्रतीति में ना लें, और ऐसे चेतन में आत्मा के लिए सर्वत्र समर्पण ना करें, ये अपनी मूर्खता है। अपने परिणाम भी अशुद्ध बने रहेंगे, अपन पुरुषार्थहीन होंगे, या अपन अपना ही नुकसान होना है, सारा घाटा अपना ही है। तो भैया जितना बने, जितनी शक्ति जागृत हो, जितना समय हो, जितना उपयोग लगे, ये उतना समय शक्ति उपयोग अधिक से अधिक लगा के एक ही नाद, एक ही नाद, एक ही शंखनाद, एक ही दृढ़ता, बस वो अचिंत चिंतामणि चेतन रत्न जो भैया मन बुद्धि से अहम तो छोड़ो, अंतर में जो अंतःकरण है उनसे ही परे अनंत दर्शन ज्ञान सुखवीर है वो पूर्ण प्रकाश। लगाओ सामर्थ्य चेतनात्मा। टूटेंगे संस्कार, कितने साल बाद टूटेंगे, 2 साल बाद टूटेंगे, 5 साल बाद टूटेंगे, 10 साल बाद टूटेंगे, लेकिन टूटेंगे संस्कार, और एक के बल पर टूटेंगे। मैं चैतन्य प्रकाश में आता, मैं शुद्ध चेतन प्रकाश में आता, मैं शुद्ध चेतन प्रकाश में आता, मैं शुद्ध चेतन प्रकाश में आता हूँ। एक रटना लगाओ, फिर देखो अपने आप अपने आप अपने आप अपने आप अपने आप अपने आप वो अतीन्द्रिय आत्मशक्ति झलक के सामने आ जाएगी। भैया ऐसे ही गुरुदेव का यही उपदेश है। गुरुदेव यही बताना चाह रहे हैं कि भैया ऐसे ही आत्म प्रसाद करोगे, जब परिणाम और भाव सिद्ध होंगे, तो जब विशुद्ध परिणामों के बल पे तुम्हारे जीवन में संयम, सदाचार और आगे के व्रत आदि होंगे, तब ये आत्मा रत्नत्रय की गुणमालिका को उत्पन्न करके इस संसार की यात्रा से मुक्त हो जाएगा। या अपन सभी इस मार्ग में आरोहण करें, ऐसी गुरुदेव की आज्ञा है। बोलिए हर के